अनुपमा के पैरों की हालत देखकर फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में एक बेहद इमोशनल और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फूड कार्निवल कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले के बाद। ट्रॉफी जीतने के बाद पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देती है। हर कोई अनुपमा की सफलता का जश्न मना रहा होता है। राही, दिग्विजय, किंजल और पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। लेकिन तभी अचानक अनुपमा के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके पैरों में तेज दर्द उठता है और वह संतुलन खोकर स्टेज पर ही नीचे गिर पड़ती है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। राही दौड़कर अनुपमा को संभालती है, जबकि दिग्विजय तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए आवाज लगाता है। कुछ ही देर में अनुपमा को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर प्राथमिक जांच करते हैं और फिर एक अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया जाता है। वह बहुत ध्यान से अनुपमा के पैरों की जांच करता है। दिग्विजय बार बार बेचैनी से पूछता है, डॉक्टर, आखिर अनुपमा जी को हुआ क्या है? वह खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हैं? प्लीज हमें सच बताइए। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट तुरंत कोई जवाब नहीं देता। वह गंभीर चेहरे के साथ मेडिकल रिपोर्ट देखता रहता है। उसके चेहरे की चिंता देखकर राही और बाकी सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुछ देर बाद राही खुद डॉक्टर के पास जाती है और भावुक होकर कहती है, डॉक्टर साहब, आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? प्लीज हमें सच्चाई बता दीजिए। हम हर परिस्थिति का सामना करेंगे, लेकिन अंधेरे में मत रखिए। राही की आंखों में आंसू देखकर फिजियोथेरेपिस्ट गहरी सांस लेता है और फिर एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कहता है, अनुपमा जी ने पिछले कुछ दिनों में अपनी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा मेहनत की है। लगातार डांस कंपटीशन की तैयारी, चोट के बावजूद खुद को आराम न देना और मानसिक तनाव, इन सब का असर उनके पैरों पर बहुत बुरी तरह पड़ा है। उनकी उम्र को देखते हुए यह चोट सामान्य नहीं है। अगर अभी पूरी तरह आराम नहीं कराया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आगे कहते हैं, फिलहाल उन्हें कुछ महीनों तक चलने फिरने में काफी दिक्कत हो सकती है। संभव है कि उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़े। नियमित फिजियोथेरेपी, दवाइयां और परिवार का पूरा सहयोग ही उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह का तनाव या ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। यह सच्चाई सुनते ही राही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो माँ हमेशा दूसरों को सहारा देती थी, आज वही खुद सहारे की मोहताज हो गई है। वह उसी पल खुद से एक वादा करती है कि अब वह अनुपमा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। वह तय करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी माँ को व्हीलचेयर पर बैठाकर हर जगह ले जाएगी, समय पर दवाइयाँ देगी, खाना खिलाएगी, फिजियोथेरेपी करवाएगी और हर छोटे बड़े काम में उनका साथ देगी। अब उसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का स्वस्थ होना होगा। दूसरी तरफ प्रेम भी अस्पताल पहुंचता है। जब वह अनुपमा की यह हालत देखता है तो उसके मन में गहरा पछतावा होने लगता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने गुस्से और गलतफहमियों में आकर बार बार अनुपमा का दिल दुखाया था। उसे एहसास होता है कि जिस महिला ने हमेशा उसके लिए त्याग किया, उसी को उसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी। पहली बार प्रेम के चेहरे पर अपनी गलतियों का दर्द साफ दिखाई देता है। लेकिन तभी अस्पताल में श्रुति की एंट्री होती है। वह एक बार फिर प्रेम के मन में अनुपमा के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है। श्रुति कहती है, देखा प्रेम, अगर अनुपमा जी इतनी जिद न करती और खुद को इतना न थकाती तो आज यह हालत नहीं होती। उन्होंने खुद ही अपनी सेहत खराब की है। वह चाहती है कि प्रेम फिर से अनुपमा को गलत समझे और उससे दूर हो जाए। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी होती है। प्रेम अब पहले जैसा नहीं रहा। वह श्रुति की बातों को ध्यान से सुनता जरूर है, लेकिन तुरंत उन पर विश्वास नहीं करता। पिछले कुछ दिनों में श्रुति के व्यवहार में आए बदलाव और उसकी कई हरकतों ने प्रेम के मन में पहले ही शक पैदा कर दिया है। उसे लगने लगता है कि हर बार श्रुति किसी न किसी तरह अनुपमा ही गलत साबित करने की कोशिश करती है। अब पहली बार प्रेम को श्रुति की चालें समझ में आने लगती हैं। उधर अस्पताल के कमरे में अनुपमा धीरे धीरे होश में आती है। वह सबसे पहले राही को रोता हुआ देखती है और मुस्कुराकर कहती है, बेटा आंसू नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। जिंदगी ने मुझे इससे भी बड़ी परीक्षाओं से निकाला है। यह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अनुपमा के चेहरे पर दर्द जरूर होता है, लेकिन उसका हौसला पहले की तरह अटूट दिखाई देता है। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या इस हादसे के बाद प्रेम के दिल में अनुपमा के लिए सम्मान और अपनापन लौट आएगा? क्या वह अपनी सारी गलतियों के लिए अनुपमा से माफी मांगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रुति की असली सच्चाई आखिरकार प्रेम के सामने आएगी या वह फिर कोई नई साजिश रचेगी? आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, रिश्तों की नई शुरुआत और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको क्या लगता है कि आगे कहानी किस दिशा में जाएगी, तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले अपडेट में।